हाँ मित्रों, पूज्यपाद पंडित चंद्रशेखर दत्त पांडे जी के श्री चरणों में नमस्कार करके हम अपने आसन पे बैठे थे और गड़बड़दास आया। कहता है, गुरु जी कोई ऐसा अनुभव बताइए कि ग्रहों के परिबल की वजह से संसार नष्ट ही हो गया। तब हमें रायपुर का सजनी का केस याद आया। हाँ मित्रों, माँ बाप जब बच्चों का नाम रखते हैं ना, काफी सोच विचार के नाम रखना चाहिए। क्योंकि यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम होता है ऐसे गुण आते हैं। छत्तीसगढ़ का रायपुर शहर, उसमें एक ब्राह्मण फैमिली, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, मेहनत मजदूरी करके जीवन चला रहे थे। बच्ची का जन्म हुआ, नाम रख दिया सजनी। साजन और सजनी ये कोई नाम नहीं है, ये तो एक ऐसे शब्द हैं जो पति अपने पत्नी के लिए उपयोग करता है और पत्नी अपने पति के लिए उपयोग करती है। घर में सब लोग सजनी को बड़े प्यार से बुलाते थे। पढ़ा भी दिया था। सजनी 12वीं पास हो गई थी और उन लोगों के क्षेत्र में या उन लोगों के सर्कल में 12वीं पास होना बहुत बड़ी बात थी। सजनी 12वीं पास हो गई। सुशील दुबे, जिनके पिताजी का अच्छा कारोबार था, अच्छा पढ़ाई भी पढ़ लिया था। सजनी के माता पिता ने सजनी की शादी सुशील दुबे के साथ कर दी। साल 2 साल तक सजनी ससुराल में रही, लेकिन ग्रह क्लेश होने लगा। सास ससुर से न पटने लगी। सजनी ने प्रेरणा दिया सुशील दुबे को कि हम ये शहर छोड़ दें। सुशील अपने माँ बाप को छोड़ना नहीं चाहता था। एक सुख शांति वाला लड़का था। उसने कहा, मेरी गवर्नमेंट ऑफिस में मेरी नौकरी है, कहीं ट्रांसफर हुए तो हमें जा सकते हैं। और सुशील ने प्रयत्न शुरू कर दिया था। गवर्नमेंट ऑफिस में क्लर्क था, तो धीरे धीरे उसका ट्रांसफर लखनऊ में हो गया। सजनी अपने पति और एक बच्चे के साथ लखनऊ आ गई। भाड़े के मकान में रहने लगी और नौकरी करने लगा सुशील। सजनी घर पे ही रहती, अनेक प्रकार की प्रवृत्तियां करती रहती, टीवी देखती रहती, मोबाइल सुनती रहती। उसका चित्त लखनऊ जैसे शहर में लग नहीं रहा था, क्योंकि पति शाम को ही आता था। और पति को ऐसा था, सुशील दुबे ऐसे थे कि वो सोचते थे कि काफी द्रव्य कमा के मैं अपना मकान बना लूं, जिससे मेरे जीवन में सारी सुविधाएं प्राप्त हो सके। मकान मालिक परेशान भी कर रहा था। सुशील दुबे पैसा कमाने में लग गया और ऐसा करते करते सजनी को 2 बच्चे और हो गए। और तब सुशील दुबे ने छोटा सा जमीन का टुकड़ा लेकर के मकान बनाया। अर्थ की आवक ठीक थी, दूसरा माल भी बना दिया। लेकिन इतनी ज्यादा भी अच्छी नहीं थी। नीचे सुशील दुबे और सजनी अपने बच्चों के साथ रहने लगे और ऊपर का मकान भाड़े से दे दिया। गलती ये की, जिस आदमी को भाड़े से दिया उसकी शादी नहीं हुई थी, उसके माँ बाप थे उसके साथ। माँ बाप और एक बेटा जो कुछ व्यापार करता था कपड़े का, सुशील दुबे के ऊपर के महल में वो लोग रहने लगे।
फैमिली माहौल बना, घर में आना जाना होने लगा। माँ बाप भी सजनी को बहुत मानते थे। वो लड़का भी भाभी भाभी कह के सजनी के साथ काफी घुल मिल गया था। अब सजनी का शुक्र और राहु इतना प्रभावशाली था कि वो पुरुषों को देखती थी तो काम वासना की दृष्टि से ही देखती थी। इस लड़के पर सजनी की नजर चढ़ गई। किसी न किसी बहाने से वो बारंबार इस लड़के को बुलाने लगी। घर पे लड़का आता, चाय पिलाती, नाश्ता कराती। सुशील दुबे तो अपना सुबह शाम तक नौकरी करते और काम में बिजी रहते थे। बच्चे भी बड़े हो गए थे, वो भी चाचा चाचा कह करके इस लड़के के साथ हिल मिल गए थे। तभी एक विडंबना खड़ी होती है। सजनी का और इस लड़के का शारीरिक संपर्क हो गया। वो भी जवान था, सजनी भी जवान थी, और सजनी का शुक्र और राहु, शनि और केतु ऐसे बैठे हुए थे। सजनी फिसलने लगी तो फिसलने लगी, और इतनी फिसल गई कि अब वो सुशील दुबे को चाहने ही नहीं लगी। बच्चों को भी नहीं चाहने लगी। बच्चों को भी मारती कूटती, उन्हें बाहर भगा देती। बच्चों को भी मालूम पड़ गया था कि हमारी मां का संबंध चाचा के साथ है, और उन्होंने अपने पिताजी से कह दिया। घर में झगड़ा होने लगा। सजनी बड़ी दुष्ट थी, पुलिस को बुलाया, सुशील दुबे को जेल कराया। जब भी सुशील दुबे घर आता, उसकी दिमाग बिगड़ गया था, पैसे की कमाई भी बंद हो गई थी। सजनी बारंबार झगड़ा करती, और अगर सुशील उग्र होता तो पुलिस को बुला लेती। वो लड़का भी काफी होशियार था, और उसके माँ बाप ने भी सजनी को बहुत तरीके स्वीकार कर लिया था। बड़ी विडंबना खड़ी हो गई। अंत तो गत्वा परेशान होकर के सुशील अपने बच्चों के साथ अपने गांव आ गया। सजनी ने केस कर दिया। सुशील को बुलाया गया। सुशील फिर से अपनी नौकरी शुरू किया और भाड़े के मकान में जाकर रहने लगा। जज के सामने बच्चों को पेश किया तो बच्चों ने स्वीकार नहीं किया मां को। केस चल रहा था। उसी समय यूट्यूब के माध्यम से हमारे संपर्क में आया सुशील दुबे। दोनों की कुंडली दिखाई। हमने उससे प्रश्न किया कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है। एक अनजान आदमी को, फैमिली को अपने घर में भाड़े से दे दिया, जिसकी शादी नहीं हुई है। ऐसे संपर्क बढ़ाने की क्या जरूरत थी। काफी रोया, गिड़गिड़ाया, सब अपना बताया। बोले गुरुजी, इससे छुटकारा मिल जाए, ऐसा कुछ करो। तब हमने उसके ग्रहों का विधान किया और सुशील से कहा कि जब इसका डिवोर्स हो जाए, अच्छी तरह से छूट हो जाए, तो तुझसे शादी कर लेना। बोले नहीं गुरुजी, मेरे 3 बच्चे हैं, इनको बड़ा करूंगा और जीवन आगे बढ़ेगा। डिवोर्स हो गया। सुशील दुबे मकान सजनी को ही दे दिया और पिता से थोड़ा धन लेकर के लखनऊ में दूसरा मकान बनाया। आज बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएट हो गए हैं और अच्छी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। सुशील दुबे भी अब रिटायर होने वाले हैं। ऐसी कई कहानियां हैं। जो ग्रह, नक्षत्र, तारा, बल, संस्कृति को जो भूल जाता है वो जरूर परेशान होता है। इसलिए अपनी संस्कृति को पकड़ के रखो। हमारे जो नीति नियम है उनको पकड़ के रखो। आपकी जीवन में कभी कष्ट नहीं आएगा। ऐसी दीप बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है, हमसे पूछ लो। शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, बिल्कुल फ्री। 9825200108 पर फोन करके कुछ भी पूछिए। जय बोले।